रसूलुल्लाह की बोली बोली जाने लगी। झूम के बोलो और प्यार से बोल। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। जब इंडिया में इस्लाम आ गए तो अब इंडिया से जाने वाले मदीने जाने लगे। झूम के बोलो। अब जाने वाले हुज्जाज करम का काफिला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर सुन्नी मुसलमान को हाजी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। देवबंदी वहाबी का हज तो होता नहीं। हज तो मुसलमान के लिए है। अब ये कमबख्ती के मारे जाते हैं, बोलते मक्के से लौट जाओ, मदीना जाने की क्या जरूरत। तो मैं कहता हूं अरे बुज़दिलो, मंदिर में बाप दादा तेरे जाते रहे, तुझे टोपी लगा के मस्जिद में आने की क्या जरूरत। क्या करना है? पिलाना बंद करो। मैं जिगर पिला रहा हूं, ये चाय पिला रहे हैं। झूम कर एक बार लह के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, वो लोग जो बिल्कुल कारगिल के बॉर्डर पे हैं, नहीं बिल्कुल पीछे वाले, अच्छा वो हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे लोग ये न समझ पावे कि ये घुसपैठी हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी एक मर्तबा लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो। जाने वाले हुज्जाज इकराम का काफिला जा रहा है। एक जहाज बम्बे के बंदरगाह से छूटा। उस काफिले में एक ऐसा भी इस्लामी सिपा सालार जिसे गौस कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते। अब जैसे ही जहाज बम्बे के बंदरगाह से छूटा, गौस कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह पहुंच गए और पानी के जहाज के पायलट से बोल पड़े, एक बात बता, तेरा जहाज मदीना कितने दिनों में पहुंच जाएगा। जहाज का ड्राइवर बोला, जनाब मेरा जहाज 40 दिन में मदीना पहुंचेगा। कितने दिनों में? 40 दिन। गौस कलंदर को जलाल आ गया, फरमाते हैं 40 दिन। अमा तुम तो बहुत टाइम ले रहे हो। 40 दिन। जहाज के ड्राइवर ने, जहाज के पायलट ने एक नजर देखकर भाप लिया कि यह जरूर कोई पहुंची हुई हस्ती है। जहाज का चालक बोल पड़ा, मैं तो 40 दिन में पहुंचाऊंगा। इससे कम दिनों में अगर कोई पहुंचा सकता हो तो बता दो। तब गौस कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह को वजदाता फरमाते, मियां 40 दिन में पहुंचाओगे? जहाज का ड्राइवर बोला, इससे कम दिनों में पहुंचाने वाला कोई पावर ही नहीं है। गौस कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं 20 दिन में पहुंचा दूं तो? सुभान अल्लाह। झूम के बोलो और ला के बोल। कहा 20 दिन में? कहा हाँ 20 दिन में। कहा यह मुमकिन नहीं कि 20 दिन में यह जहाज मदीना पहुंच जाए। तब गौस कलंदर को जलाल आया, फरमाते हैं 20 दिन तो बहुत हो गया, अगर मैं जिद पे आ जाऊं तो 10 दिन में पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह। जहाज का ड्राइवर कभी समंदर की लहरों को देखे, कभी जहाज की रफ्तार को देखे, कभी गौस कलंदर का चेहरा देखे। जब न रहा गया तो फिर उसने एक झटका लिया और कहा कि जनाब 10 दिन कोई पावर नहीं पहुंचा सकता। तब गौस कलंदर को फिर जलाल आता, फरमाते पावर की बात करता है तो जब मैं पावर दिखाने पे आऊंगा तो 5 दिन में मदीना पहुंचा दूंगा। 5 दिन का नाम सुनने के बाद ड्राइवर के तलवे से जमीन खसकने लगी, पसीने में डूबने लगा और कभी मसाफत देखे, कभी दूरी देखे, कभी समंदर का तूफान देखे, कभी समंदर की लहरें देखे।
और कभी गौस कलंदर का चेहरा देखे। फिर एक मर्तबा उसने अंगड़ाई लिख कहा कि कोई पावर ऐसा नहीं जो 5 दिन में पहुंचा दे। तब गौस कलंदर फरमाते पावर की बात करोगे तो मैं 2.5 दिन में पहुंचा दूंगा। कहा मैं मान नहीं सकता कि कोई 2.5 दिन में पहुंचा देगा। गौस कलंदर फरमाते आमा यार 2.5 दिन तो बहुत हो गया। अगर गौस सीट पर उतर जाए तो 2.5 घंटे में मदीना पहुंचा देगा। बेशक क्या यह मुमकिन नहीं कि 2.5 घंटे में बॉम्बे से मदीना पहुंचा दो। इतना सुनना था कि गौस कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह की आंखें सुर्ख, आंखें गुंबद खजरा की तरफ, और वजद में आते फरमाते ना अरे 2.5 घंटा तो बहुत दूर, जहाज के बाहर निकल देख मदीना आ गया। अल्लाहु अकबर। मुझे अर्ज करने दो, जब गौस कलंदर अब्दुल कादिर नहीं, गौस कलंदर मुहीउद्दीन नहीं, गौस कलंदर सरकार बगदाद नहीं, बल्कि गौस कलंदर सरकार बगदाद के गुलामों के गुलाम है। गौस कलंदर सरकार मुहीउद्दीन के गुलाम है। गौस कलंदर महबूब इलाही के वफादार है। तो जब इंडिया का गौस कलंदर इतना पावरफुल है तो बगदाद का मेरा गौस कितना पावरफुल होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन नारा लगाता है मुसलमान गौस का दामन छोड़ नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा है ये नहीं है, बोलता नहीं छोड़ेंगे। नमाज पढ़ेगा नहीं, बोलेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ नियाज करके जन्नत में जाना चाहता है, नमाज पढ़ेगा नहीं। सुनो, इतनी कुटाई होगी कब्र में ना कि सारा भूत उतर जाएगा। और चाहे जितना मोटा नजराना दे दो मुल्ला को, वो जन्नत में नहीं पहुंचा सकेगा। वो तो अपने आप में परेशान होगा, आपको तो पहचानेगा भी नहीं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब आपो जरा बात आ गई है, इंडिया में इस्लाम आया जब गौस कलंदर जैसे वली नमूदार हो गए तो पूरी दुनिया एक कुफ्र में कई जान पैदा हो गया। ये देखो ये क्या हो रहा। गांव का गांव पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शहर का शहर पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अब जैसे ही मेरे गरीब नवाज ने जय जोगी जयपाल की ठोकाई पिटाई करवा के नीचे बुला लिया, और जब नीचे उतरा जय जोगी जयपाल, तब आगे आ गया पृथ्वीराज चौहान, बोल पड़े मोइनुद्दीन मैं पानी बंद कर दूंगा। तब मेरे मोइनुद्दीन सरकार मुस्कुराए और फरमाए अच्छों से अच्छा इम्तिहान लिया जाता है, ये सप्लीमेंट्री वाला पेपर लेके क्यों चले आए हो? बंद करना ये तेरा पुरानी आदत है और बंद को तोड़ देना ये मेरे खानदान की पुरानी रवायत है। सुभान अल्लाह। करबला में तूने बंद किया था, लेकिन जब पानी लेने की जिद पर उतर आया अब्बास, तो फरात की साहिल का सीना चीरकर फरात की लहरों पे कब्जा करके पानी ले लिए और पानी को चुल्लू में लेकर फिर फरात में डालकर पानी की औकात बता दिए। लोगों ये मत कहना कि करबला में हुसैन पानी के लिए मोहताज थे, अरे बल्कि करबला में पानी खुद होते हुसैन का मोहताज था। बेशक बेशक, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार मोइनुद्दीन जैसे ही फरमाए कि अच्छी बात है पानी बंद करता है तो कर दे, लगा दिए पृथ्वीराज चौहान ने नहरे फरात आना सागर के मोडेरे पर पहरा। देखो खबरदार, मोइनुद्दीन पानी लेंगे नहीं तो वजू नहीं करेंगे, गुस्ल नहीं करेंगे, खाना नहीं बना पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे तो एक दिन खुद ही लौट जाएंगे। अब इसको तो नशा था कि मैं तो हाकिम हूं, मैं तो राजा हूं, लेकिन नादान को यह भी पता नहीं कि तू राजा है तो ये मेरे खाजा हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू लश्कर और तलवार पर भरोसा करता है, मेरे ख्वाजा अहमद मुख्तार पे भरोसा करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। अब आ गया पृथ्वीराज चौहान, बोला पानी बंद। सरकार मोइनुद्दीन फरमाते, पृथ्वीराज चौहान जरा बढ़िया से देख ले तेरी सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। अब पृथ्वीराज चौहान को झटका लगा, सिक्योरिटी ठीक क्यों करा रहे। कहा देख लो, जैसे इंडिया की डिफेंस, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोजाना पाकिस्तान के बॉर्डर पे फौज लगावे, बीएसएफ लगावे, आरपीएफ लगावे, फौज लगावे, बहरी भी लगा दे, बर्री भी लगा दे, और दूसरे दिन अखबार में आवे कि 13 घुसपैठी फिर कश्मीर में आ गए। तो बॉर्डर पे जो लगे थे उसमें अब्दुल्ला अब्दुल करीम तो नहीं थे, आप ही के खानदान के लोग थे, आने कैसे दिए। तो इसे साफ क्लियर हो जाता है कि उनसे आपकी पुरानी रिश्तेदारी है। सरकार मोइनुद्दीन ने खादिम से फरमाया, देख वो तो चारों तरफ से सिक्योरिटी लगा दिया है, लेकिन जा आना सागर से कहना कि मोइनुद्दीन ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। लह के बोलो जिंदगी है तो। सुभान अल्लाह। खादिम आ गया कटोरा लेकर के, पानी नहीं निकाला बल्कि किनारे आकर के आना सागर के करीब खड़ा होके बोल पड़ा, ये पानी। सुभान अल्लाह। झूम के सुभान अल्लाह। ये आना सागर का पानी। चल पानी बोल पड़ा, कहां। कहा मोइनुद्दीन ने बुलाया है। पानी को यकीन नहीं हो रहा था, उसने कहा नहीं जी मजाक कर रहे हो। कहा मैं, कहा मोइनुद्दीन। कहा यकीन नहीं आता तो देख मैं कटोरा लेकर तुझे लेने आया हूं। और जैसे ही खादिम ने कटोरा दिखाया वैसे ही पूरा आना सागर का पानी उछल के कटोरे में बैठ गया। सुभान अल्लाह। फौज देखते रही, पानी चलते रहा। अब जब आ गया मोइनुद्दीन की बारगाह में, जैसे ही पानी निकल पड़ा वैसे ही पूरी फौज में हाहाकार। हम तोप लिए खड़े थे फिर भी पानी भाग गया, हम AK-47 लिए खड़े थे फिर भी पानी भाग गया, हम लॉन्चर लिए खड़े थे फिर भी पानी भाग गया, हम राइफल लेकर बिल्कुल तैनात थे फिर भी पानी भाग गया। अब पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज लगी थी, वो गया कैसे। तब उसने विजिलेंस और CBI रिपोर्ट किया कि पता लगा वो पानी गया कैसे। तो कुफ्र की CBI ने रिपोर्ट दिया, नादान, अरे पानी तो ऐसे गया कि तेरी फौज खड़ी थी वो उछल के कटोरे में बैठ के चला गया। राज तेरा, हुकूमत मोइनुद्दीन की है, फौज तेरी, कानून मोइनुद्दीन का है, गवर्नमेंट तेरी, शासन मोइनुद्दीन का है। इसलिए मैं कहता हूं ए इंडिया के दहशतगर्दों मत ललकारो मोइनुद्दीन के गुलामों को, वरना जब तुम सताना शुरू करोगे तो हम मोइनुद्दीन को बताना शुरू करेंगे, और जब हम बताने लगे तो याद रखो फिर कोई ईंट ऐसी न होगी जो अपनी कोठियों में सलामत रहेगी, फिर तो जलजले आएंगे और प्लेग पैदा होगा, फिर कहीं चूहा पूजा जाएगा तो कहीं चूहा महाराज को मारने के लिए 5-5 हजार रुपया इनाम दिया जाएगा। सोचो, बॉम्बे में चूहा मार दो तो दंगा हो जाए, गणपति महाराज को मार दिया। और जब चूहा महाराज आतंकवाद फैला में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे एक चूहे पर 5,000। उसी पीरियड में सैयद साहब मैं बॉम्बे पहुंचा, इत्तेफाक से उस वक्त शिवसेना बीजेपी की कंबाइंड गवर्नमेंट थी,
मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, मस्तान तालाब में तकरीर थी। मैंने कहा कि अब क्या होगा। जिस देवता को इतना फूल चढ़ाया जाता था, अब देवता पर इतनी आफत आ गई है कि खोज खोज के मारा जाता है। घबरा तो नहीं रहे हो? सुनोगे? लेकिन मेरे साथ अगर आप अंदर भी चलते तो मजा आता ना। जाएंगे अंदर, बाद में जाना, पहले लड़ाई बंद करो। इस कदर आप आपस में लड़ रहे हो, इस कदर आप लड़ रहे हो कि कल तुम बिखर जाओगे मुसलमानों। इसलिए किसी मौलवी मुल्ला के चक्कर में पड़ करके तुम अपने आप को और अपनी नस्लों को मत बर्बाद करो। और मौत की लड़ाई मत लड़ो, आखिरत की लड़ाई लड़ो। एक काफिर आया, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे मुकद्दस पे थूक दिया। मौला अली मुश्किल कुशा चेहरा पोंछ करके आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही काफिर मुड़ के आ गया, बोला अली तुम्हारा नाम है? कहा हाँ जी मेरा नाम है। कहा फातेह खैबर तुझी को कहते हैं? कहा हाँ मुझी को फातेह खैबर कहते। कहा दमादे पैगंबर तुम हो? कहा हाँ मैं हूं। काफिर बोल पड़ा, अली तेरी ताकत का बड़ा तस्करा सुना था, तेरी कुव्वत के बड़े शोहरे सुने थे, और तुम इतने बड़े बुज़दिल निकले कि मैंने तेरे मुंह पे थूक दिया और तुम कुछ बोले भी नहीं, पूछ के गुजर गए। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाए, नादान अली के चेहरे पर एक बार नहीं, अगर 10 बार भी थूकेगा तो अली कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर अली के इस्लाम और कुरान के खिलाफ अगर तू उंगली उठाएगा तो उंगली उठने से पहले अली तेरा सर काट लेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अली अपने वजूद के लिए नहीं जिंदा है, अली अपने इस्लाम के लिए जिंदा है। बेशक हक है। बड़े बड़े मौलाना लोग मौज की लड़ाई लड़ते। मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह के वास्ते जिस मिशन को सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने पूरी जिंदगी लुटाकर गांव गांव पहुंचाया है, बेशक उस मिशन को लुटने मत दो। बेशक, वरना कल मैदान क़यामत में उन लोगों के भी चेहरे काले होंगे। बेशक जब तुम आपस में लड़के टूट जाओगे तो बोलो गैरों से क्या आंखें मिलाकर बात कर सकोगे। आज तुम खुद ही लड़कर अपनी मस्जिदों में ताला बंद कर रहे हो। क्यों इल्जाम लगाते हो आरएसएस और बजरंग दल वालों पर? उनके किले में घुस करके बलिया भी ऐलान करे, उनके बाप दादा के माथे पर चढ़ करके मुजाहिदे मिल्लत इस्लाम का झंडा गाड़े, और मुजाहिदे मिल्लत के ही शहर और उनके सूबे में आप आपस में लड़ करके मस्जिदों में ताले बंद करवाओ। डूब मरो, चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाओ। अरे दिन के लिए कोई बोले कि ये छोड़ दो, तो मैं कहता हूं कोई जमीन कहे तो छोड़ने की क्या बात रहे। अगर अल्लाह का खौफ है तो मैं साफ लफ्जों में कहूंगा कि अगर दीन और अल्लाह के लिए जिंदा हो तो मौज की बात मत करो, अमन और सुलह की बात करो। और उस वक्त तक तुम
लड़ते रहोगे आपस में जब तक तेरी औलादे जाहिल रहेगी। भदरक में 500 जलसे साल में होते हैं, लेकिन अब तक कोई एक ऐसा दारुल उलूम नहीं बन सका जहां फजीलत तक पढ़ाई। जलसे करा करके कौम को जिंदा रखोगे? किराए पर उलमा और शोरा बुला करके तुम अपने यहां इस्लाम जिंदा रखोगे? मैं तो कहता हूं कि बलियाबी को मत बुलवाओ, भदरक के मुसलमानों अपनी औलादों को खुद बलियाबी बनाओ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान दिलबर शाही को झारखंड से मत बुलाओ, दिलबर शाही अपनी औलादों को खुद बनाओ। और यह उसी वक्त होगा जब तुम जल से कम करके इसी पैसे से एक शानदार दारुल उलूम बना दो। औलादें जाहिल रहेंगी तो तावीज खरीदते फिरेंगे, और औलादें जब पढ़ लेंगी तो खुद तावीज लिखकर दूसरों को देने लगेंगे। कब तक पानी पढ़वा के पिलवाओगे? अपनी जबान खुद ही इस काबिल बना लो कि पढ़ के पूरे खानदान को नहीं पूरे शहर को पिला दो। सुभान अल्लाह। मेरे ये जुमले तल्ख जरूर हैं, लेकिन अगर आपने इसको मैदान अमल में उतार लिया तो याद रखोगे बलियाबी लॉन्ग लाइफ की बात करके गया है। इस्लाम को समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए जब तक आप पढ़े नहीं रहोगे, न इस्लाम खुद ही समझ सकोगे, न जमाने को समझा सकोगे। इसलिए मुसलमानों सुनोगे तो ये बीच में उठा बैठी का जो माहौल हो रहा है ना, अब नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं से अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं कि आपको बैठना ही होगा। इसलिए कि मक्के से करबला जाते वक्त मेरे हुसैन ने भी ऐसे ही फरमाया। रास्ते में जब मेरे इमाम का काफिला रुका तो मेरे इमाम ने बाद नमाज मगरिब लोगों को समझाया और फरमाया, ये लोगों तुझे पता है हुसैन कहां जा रहा? इसलिए हुसैन तुम्हें मशवरा देता है कि तुम अपने घरों को वापस लौट जाओ। फिर ईशा के बाद मेरे सरकार इमाम पाक ने लोगों को बुलाकर फरमाया, लोगों तुझे खूब पता है हुसैन कहां जा रहा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अगर दिन के उजाले में जाने में शर्म आती है तो मैं चिराग बुझा देता हूं, अंधेरे में चुप्पे से चले जाओ। और इतना फरमाने के बाद मेरे हुसैन ने चिराग बुझा दिया। घंटों बाद जब मेरे हुसैन ने चिराग जलाया तो जाना तो बहुत दूर की बात रही, जो जहां बैठ गया था वहां से बाल के बराबर भी अपनी जगह से टस से मस न हुआ। मेरे इमाम फरमाते, लोगों मैंने चिराग बुझा दिया फिर भी तुम गए क्यों नहीं? मेरे नबी के जानेसारों ने अर्ज किया, ये अल्लाह के मुकद्दस रसूल के नवासे, हम घर से लौटने के लिए नहीं निकले थे, हम तो घर से अजमत इस्लाम पे कटने के लिए निकले थे। सुभान अल्लाह। हम वापस नहीं जाएंगे, अब तो मेरी लाशें वापस जाएंगी। तो जब मेरे हुसैन ने जबरदस्ती नहीं रोका तो हुसैन पाक का गुलाम रसूल कैसे जबरदस्ती रोकेगा? इसलिए जिसे जाना हो आराम से जा सकता है। अब पीछे पलट आइए, इन अल्लाह वालों ने इस्लाम की अजमत व शान को किस तरह से आप तक हम तक बरकरार रखा, पहुंचाया।